अमित शाह ने आज रेवाड़ी में जन आशीर्वाद रैली की। इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि यदि हम तीसरी बार सरकार में आते हैं तो रेवाड़ी में देश की सबसे बड़ी सरसों तेल की फैक्ट्री बनाने का काम करेंगे। शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस की 10 साल प्रदेश में रही सरकार को लेकर एक के बाद एक कई हमले किए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के नेतृत्व में डीलर, दलाल और दामाद की सरकार चलती थी। युवाओं की नियुक्ति पत्र दलाल और डीलर लेकर आते थे, लेकिन भाजपा सरकार में डाकिया लेकर आता है। जयपुर में हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेले में बोलते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना सनातन धर्म के सार को दर्शाती है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे संविधान के मूल सनातन धर्म को बहुत अच्छे से परिभाषित करते हैं। सनातन धर्म प्रस्तावना में निहित है। हमारे संवैधानिक मूल्यों को सनातन धर्म में देखा जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना सनातन धर्म के सार को दर्शाती है। सनातन सर्व समावेशी है। सनातन मानवता को आगे बढ़ाने का एकमात्र रास्ता है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के बेटे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते विवाद शुरू हो गया। इस वीडियो के वायरल होते ही उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का बयान सामने आया है। बेटे के प्रमुख एस्कॉर्ट के गलत इस्तेमाल के सवाल पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने सफाई देते हुए कहा कि उनका बेटा अभी सीनियर स्कूल में पढ़ता है। उनके स्कूल में बच्चे हैं जो आपस में दोस्त हैं, जो सिर्फ दोस्तों के साथ घूम रहे थे। उन्होंने इस पूरे मामले में अपने बेटे को दोषी ठहराने पर नाराजगी जताई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शिमला फॉर पीस एंड हार्मनी ने सद्भावना मार्च का आयोजन किया। इस मार्च में शहर भर के करीब 300 लोगों ने हिस्सा लिया। सद्भावना मार्च के जरिए शहर के लोगों को शांति बनाए रखने के साथ आपसी सद्भाव और भाईचारे का संदेश दिया गया। सद्भावना मार्च में शहर के लोगों के साथ रिटायर्ड जज और रिटायर्ड आईएएस भी शामिल हुए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में प्रेस वार्ता की। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में नकल रोधी कानून लागू होने के बाद से 17,000 भर्तियां बिना पेपर लीक हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप सशक्त भू कानून लाएंगे। इसके लिए समिति गठित की गई है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भू कानून के मुद्दे पर सबकी भावनाओं के अनुरूप हम समाधान करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन्वेस्टर्स मीट पर कहा, संभागीय स्तर पर उद्यमशीलता की बैठकें आयोजित की गई हैं। बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया मिल रही है। अब तक की प्रतिक्रिया के आधार पर मैं कह सकता हूं कि 2 लाख करोड़ से अधिक के निवेश में एमओयू हुए हैं। सभी प्रकार के उद्योग, बड़े, छोटे, सूक्ष्म या लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिल रहा है। मुझे संतोष है कि ऐसे कई सारे घराने हमारे बीच आ रहे हैं जो इन उद्योगों और व्यवसायों में लंबे समय तक संलग्न है। उम्मीद है कि इसके परिणाम अच्छे होंगे। हरियाणा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। सभी दलों के नेता लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हैं। इस बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रचार के लिए फतेहाबाद जिले में पहुंची। कुमारी शैलजा ने भूना में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में भी जनता त्रस्त है। महिलाएं महंगाई के कारण त्रस्त हैं। महिलाओं की सुरक्षा के कोई प्रबंध नहीं है। भाजपा में शामिल होने पर एकम सनातन भारत दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुश शर्मा ने कहा, धारा 370 और 35A को वापस लाने का अर्थ है अलगाववाद को वापस लाना। धारा 370 और 35A ऐसे अनुच्छेद थे जिनके माध्यम से भारत के संविधान की मूल भावना की हत्या की जाती थी। ये उसी विचार की परिकल्पना थी जिसके आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। धारा 370 और 35A की वापसी करने से बड़ा देशद्रोह और कुछ नहीं हो सकता और एनसी कांग्रेस ने ऐसा कहकर ये करने का काम भी किया है। लालू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल ईडी ने जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें लालू प्रसाद यादव को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। चार्जशीट में दावा किया गया है कि रेलवे में नौकरी दिलाने के लिए तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों ने रिश्वत के तौर पर प्लॉट लिए थे। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की विधानसभा को आज संबोधित किया। उन्होंने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि क्या बीजेपी को शर्म आती है। अजीत पवार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति पर घोटाले का आरोप लगाते हैं उसे ही राज्य का डिप्टी सीएम बना देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऐसे 25 नगीने पीएम नरेंद्र मोदी के नगीने हैं।